गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और कमेंट्स कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है बेस से जानेंगे। पहले आपको हम एक अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं, क्या है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक है, न्यू चैप्टर है और आपको बेहतर मजा आने वाला है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या होता है कार्बनिक रसायन, क्या होता है। तो कार्बन या होता है क्या, कार्बनिक एक रसायन होता है और एक होता है अकार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन होता है और अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या होता है जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाए। कार्बन, देखो इसी से उठाते हैं कार्बनिक। ठीक, जिसमें कार्बन और कार्बन के व्युत्पन्न, क्या हमने बोला? कार्बन और कार्बन के व्युत्पन्न दोनों का अध्ययन करना। क्या मैंने बोला? कार्बनिक रसायन, इससे उठाया हमने कार्बन, कार्बन से उठाया कार्ब से उठाया कार्बन और निक से उठाया हमने, इसका हो गया व्युत्पन्न। ठीक है, कार्बन और उसके व्युत्पन्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बनी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलेगा, क्या मिलेगा? एक तो कार्बन मिलेगा और दूसरा उसके व्युत्पन्न। क्या मिलेंगे? व्युत्पन्न। दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो कार्बन और उसके व्युत्पन्न। अब इसकी किसी ने खोज की। ठीक है, तो क्या हम बताएंगे आपको, पहले थोड़ा सा ट्रिक्स में बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए, कार्बनिक क्या होता है, कार्बन के और उसके व्युत्पन्न के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत किसका था? जैव शक्ति सिद्धांत दिया था किसका सिद्धांत? बर्जीलियस का। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको इतनी ट्रिक्स से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स से कि आपको एक ही बार में समझ में आएगा। बहुत ही फन बताएंगे। ठीक है, फन होगा और मजा भी आएगा और इंटरेस्टेड भी। ठीक है, तो हम बताएंगे जैव शक्ति सिद्धांत होता क्या है। पहले तो हम जानेंगे जैव शक्ति क्या है, ठीक, और फिर ये प्रिंसिपल तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे जैव शक्ति। ठीक है, जैव शक्ति से हमने एक वर्ड उठाया जैव। क्या उठाया? जैव। जैव माने होता है जीवित जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। ओके, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, जीव जंतु।
ठीक है। जैव का अर्थ हो गया हमारा जीवित जीव एवं जंतु, इतना तो क्लियर। अब बढ़ते हैं, बर्जीलियस क्या दिया, जैव सिद्धांत किसका, बर्जीलियस का। तो इन्होंने बताया 1815 में, 1815 में, कब बताया, 1850 में, 1815, ठीक, 1815 में ईस्वी, ठीक है। 1850 में बताया, 15 में बताया, क्या बताया इन्होंने बताया कार्बन की, क्या होता है, कार्बन का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कार्बनिक रसायन का उपयोग या कार्बनिक रसायन को बनाने के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य नहीं है। तो इन्होंने, अब इनका प्रयोग किया गया कैसे, वो हम आपको बताएंगे कैसे। देखिए, इन्होंने बताया कार्बनिक रसायन का प्रयोग प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता, या कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो इन्होंने एक तत्व लिया, या तत्व से मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, कार्बनिक यौगिक लिया, जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है, CONH2, ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब यूरिया क्या होती है, ठीक है, यूरिया होती है हमारी जो खेतों में डाली जाए, खेतों में उर्वरक के रूप में, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक। और ये हमारी निकलती है अवशिष्ट पदार्थ से बनती है, अवशिष्ट पदार्थ भी है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ भी है क्या, यूरिया। अब इन्होंने बताया केवल जीवित जीव जंतु से बनती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोलेंगे, इनके सिद्धांत में बर्जीलियस के अनुसार 1850 में बताया गया कि इसे प्रयोगशाला में, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इसे बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो बर्जीलियस ने बताया, बर्जीलियस के अनुसार 1815 में बताया गया, क्या बताया गया, कि कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह जीवित जीव जंतुओं से बनता है। किससे बनता है, जीवित जीव जंतुओं से। क्या मैंने बोला, जैव का अंत होता है, मतलब होता है जीवित जीव जंतु के से बनता है, इसीलिए इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया। तो भैया इसी सिद्धांत को मानने लगे लोग, इसी सिद्धांत को फॉलो करने लगे। तो एक बार क्या हुआ, इनके शिष्य थे एक, वोलर। कौन थे, वोलर, वोलर शिष्य। कौन थे, शिष्य। अब कॉमन सी बात है, एक टीचर का कोई शिष्य तो होगा ही, ठीक है। बर्जीलियस के शिष्य कौन थे, वोलर, जिन्होंने कब 1828, कितना, 1828, ठीक, इतना याद रखना है। शिष्य थे बर्जीलियस के कौन, वोलर ने 1828 में इस सिद्धांत को खंडित कर दिया। अब कैसे किया वो हम आपको कहानी के थ्रू बताते हैं। क्या हुआ, एक बार बर्जीलियस के शिष्य जो थे ना, वोलर, वो प्रयोगशाला में अपने गुरु के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे हम आपको बताते हैं, ये दो क्या है, परख नहीं, ठीक है। और मान लिया इसमें इन्होंने ऐसे कुछ रखा, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे, विचार रहे थे, इनके मन में पता नहीं क्या चल रहा था और क्या बन गया। तो इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पे यूरिया को बना दिया, प्रयोगशाला में अचानक बन गई। तो इन्होंने क्या किया, वहां से उसको बताया कैसे बनी, ठीक है। तो उसको हम आपको बताएंगे क्या क्या मिलाया गया, क्या नहीं मिलाया गया, ठीक है, कौन से यौगिक मिलाया गया जिससे यूरिया बनी, वो बात की बात है। तो इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में
कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया, वोलर ने बताया कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, जिससे बर्जीलियस का सिद्धांत खंडित हो गया। बर्जीलियस का सिद्धांत किसने खंडित किया? यहां से क्वेश्चन बनेगा, सर्वप्रथम बर्जीलियस के सिद्धांत को खंडित करने वाला व्यक्ति, ठीक है, पुरुष कौन था, महापुरुष कौन था? तो आपको बताना पड़ेगा बर्जीलियस के शिष्य वोलर। कौन? बर्जीलियस के शिष्य वोलर। और एक क्वेश्चन ये उठेगा आपका, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? तो आपको बताना पड़ेगा यूरिया। क्या बताना पड़ेगा? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, यूरिया सर्वप्रथम बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम जो प्रयोगशाला में निर्मित हुआ, NH2CONH2। ठीक है, तो अब इसमें हमने आपको थ्योरी बता दी कि इन्होंने बताया, वोलर ने किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। अब इन्होंने कौन कौन से यौगिक का निर्माण यूज करके बना दिया? NH2CONH2। कौन सा, कौन कौन चीज यूज की जिससे ये बन गया? तो इन्होंने अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करके इन्होंने बनाई यूरिया, NH2CONH2। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपको। ठीक है, इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं हम आपको, लिख लीजिए। मेन है, ये पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या बताया? अमोनियम सल्फेट। क्या? अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है N, क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइज SO4। NH4 का होल ट्वाइज SO4। अब इसमें कुछ ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? हमने बताया पोटेशियम साइनेट, KCNO। क्या ऐड किया गया? KCNO। अब जो निर्मित हुआ, क्या निर्मित हुआ? निर्मित हुआ जो हमारा वो था अमोनियम साइनेट। क्या था? अमोनियम साइनेट। तो बना अमोनियम साइनेट। क्या बना? अमोनियम साइनेट 2NH4CNO। 2NH4CNO क्या बना? 2NH4CNO। और भी कुछ एक बना। क्या बना? एक और तत्व बना जिसका यौगिक का नाम है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। क्या बना? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। तो बना, देखो रिएक्शन थी, NH4 अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को ऐड किया तो क्या बना? पोटेशियम सल्फेट और 2NH4CNO। क्या बना? 2NH4CNO अमोनियम सल्फेट, अमोनियम साइनेट, सॉरी अमोनियम साइनेट। ये है हमारा अमोनियम साइनेट, अमोनियम अमोनियम साइनेट। क्या है? अमोनियम साइनेट। साइनेट होता है, साइनेट। ठीक है, और ये क्या है? पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारा अमोनियम सल्फेट। क्या? अमोनियम सल्फेट। NH4 क्या होगा? अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बट अभी ये रिएक्शन और भी होगी। ठीक है, जिससे, चलिए हम आपको बता देते हैं, फिर हम लास्ट हेडिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी ये खत्म करते हैं। NH4CNO वो हमारा निकल गया, NH4CNO यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, NH4CNO को गर्म करते हैं और समयवीकरण कहते हैं। ठीक है, समयवीकरण करते हैं इसका। NH4CNO, NH4CNO कितना है? 2। कितना है? 2NH4CNO को क्या करेंगे? गर्म कर लेंगे, 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये डेल्टा, क्या है? डेल्टा। तो इसका अब 2 क्या हमने बोला, इसका NH4CNO का क्या कहते हैं? समयावीकरण करेंगे, समयावीकरण। ठीक है,
अब समयावीकरण करने पर क्या होगा इसका, समावयवीकरण, सॉरी समावयवीकरण होता है, समावयवीकरण, समावयवीकरण। तो इससे बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, NH2CONH2, क्या बन जाएगा, NH2CONH2, यहां पे लिखे दे रहे इसके आगे NH2CONH2, ये हमारा हो गया यूरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूरिया का निर्माण हो गया। तो इससे क्या पता चला, यदि हम NH4CNO को डेल्टा अपॉन समयावीकरण करते हैं, समावयवीकरण करते हैं, तो उसके बाद बनने वाले यौगिक का नाम क्या है, यूरिया। ये क्या बनेगा, यूरिया। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शंस है। ठीक है, रिएक्शन, इसको स्टार लगा लीजिएगा, यहां से बनने के बाद यहां पे। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।